देखिए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो मोलस्क का जीव है पाइला, उसके कंकाल के बारे में। और आज हम यहाँ पे सेकंड जो एग्जांपल है वो है यूनियो, इसके कंकाल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, जो मोलस्क के जो एनिमल थे, ठीक है, नंबर 1 कौन सा, पाइला, और नंबर 2 कौन सा था, यूनियो। इसमें से हमने पाइला का जो कंकाल था एक्सोस्केलेटन उसको डिस्कस कर लिया था, ठीक है, जो कि इनमें सेल होता है, कवच होता है, और ये कवच जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा किसका, यूनियो की। तो यूनियो भी किसका है, मोलस्का फाइलम, मोलस्का फाइलम का जीव है, और इसमें भी कौन सा, एक्सोस्केलेटन ही पाया जाता है, ठीक है। कारण क्या है इसका, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। कारण ये है क्योंकि ये दोनों एनिमल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मूथ एनिमल होते हैं, यानी कि कोमल शरीर वाले जीव होते हैं, इसलिए इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इनको कवर करने के लिए इनके बाहर एक मजबूत कवच पाया जाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो पाइला है उसे हम यहाँ पर एप्पल स्नेल के नाम से भी जानते हैं, एप्पल स्नेल यानी कि सेवाम घोमा, पाइला को बोलते हैं एप्पल स्नेल, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो यूनियो होता है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है लैमेलिडेंस, ठीक है। दोनों ही एक ही फाइलम के एनिमल है, लेकिन इनकी क्लासें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो फाइलम तो हो जाएगा क्या इनका, मोलस्क का, लेकिन इनकी क्लासें क्या होंगी, अलग अलग होंगी। उनको क्लासों को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो पाइला है वो है गैस्ट्रोपोडा का सदस्य, गैस्ट्रोपोडा, ठीक है। जबकि जो हमारा लैमिलिडेंस है यानी कि यूनियो है, ये है दूसरी क्लास का, पैलिसिपोडा का, ठीक है। और इसे पैलिसिपोडा को हम दूसरे नाम से जानते हैं क्या, बाइवॉल्विया, क्योंकि इसमें दो वॉल्व होंगे, एक तरीके से दो कपाट होंगे, ठीक है, द्विकपाट ही होगा ये, बाइवॉल्विया, ठीक। वो एक कपाट का था, ठीक है, सिंगल वॉल्व वाला, इसलिए इसको बोल रहे थे क्या, एक कपाटी जीव। जहाँ पर जो यूनियो है वो कैसे होता है, बाई वॉल्व, डबल वॉल्व का होता है। जैसे कि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो इस प्रकार से होगा, ये क्या होंगे, कपाट होंगे, ठीक है, जिनसे मिलकर के इनका कवच बना होगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, बाइवोल्विया। और ऐसे एनिमल को रखा गया है पैलिसिपोडा क्लास में या फिर बाइवोल्विया क्लास में। अब इसके कवच के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो कवच जो होता है वो दो कपाटों का मिलकर के बना होता है, एक अपर, ठीक है, वोल्व, ठीक है, और एक होता है कौन सा, लोअर वोल्व। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में इन दोनों लेयर्स को, इन दोनों वोल्व को बीचों बीच एक रेखा पाई जाती है जो इनको अलग करती है, यानी कि कपाटों को, दोनों कपाटों को जोड़े रखने का काम करती है ये वाली स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं हम क्या, हिंज स्नायु। क्या बोलते हैं इसको, हिंज लिगामेंट, हिंज स्नायु पट्टी। ये जो पट्टी होती है क्या कहलाती है, वो हिंज स्नायु पट्टी। इस पट्टी के पास क्या होते हैं, इस पट्टी के पास में, सॉरी, इस पट्टी के पास में जो यूनियो है उसके टीथ होंगे, ठीक है, और उनकी क्या होंगी, कुपिकाएँ होंगी, यानी कि उनके एल्विलाई होंगी, कुपिकाएँ होंगी, जो उनमें श्वसन के लिए क्या करेंगी, मदद करेंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें हिंज स्नायु की, यानी कि हिंज लिगामेंट की, तो यहाँ पर ये जो हिंज लिगामेंट है वो कॉन्चोलिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कॉन्चोलिन की। और इसका काम क्या होता है, दोनों कपाटों को पकड़ के रखने का, कस के बंद करने का, ठीक है, ताकि ये दोनों कपाट है वो आपस में खिसके नहीं एक दूसरे से। ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इनको दोनों को आपस में पकड़े रखने का काम कौन करती है, हिंज लिगामेंट करते हैं, ठीक है। ये कपाटों को खिसकने से बचाते हैं, जिसमें से टीथ और एल्विलाई ये दोनों भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो अपर वोल्व होता है वो एक छोटे से सकरे से छिद्र के माध्यम से बाहर निकलता है, जो इसकी क्या कहलाती है, अम्बो कहलाती है, यानी कि अम्बो स्ट्रक्चर। ये अम्बो स्ट्रक्चर हम हिंदी में बात करें तो इसकी नाभि होती है, यानी कि इसका जो कपाट होता है वो एक छोटी संरचना के द्वारा क्या होता है, बंद रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, अम्बो कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पेशल चीज़ है, जो इसमें जो बेबी यूनियो होगा, ठीक है, बेबी यूनियो होगा, यानी कि जो नवजात जन्मा क्या, यूनियो, ठीक है, शिशु यूनियो, उसका निर्माण होता है अम्बों में, याद रखना, ठीक है। इसमें कौन बनेगा, इसमें दूसरा जो शिशु यूनियो होगा वो बनेगा।
इसी प्रकार से पायला था, उसमें भी उनके जो कवच थे, ठीक है, उनके जो चक्र थे वो ऊपर से क्या थे भाई, ऊपर से क्या थे, कोलुमेला जो थी ऊपर से कैसे थी, सक्रिय माध्यम से निकली हुई थी, उसे बोल रहे थे क्या, अंबिका। ठीक है। अरे भाई कोलुमेला जो थी, कवचों के बीच की जो स्ट्रक्चर थी कोलुमेला, ये बाहर जहाँ पे खुल रही थी उस स्ट्रक्चर क्या बोल रहे थे अपन, उसको बोल रहे थे अपन क्या, अंबिका। क्या बोल रहे थे, अंबिका। इसमें इसकी जो संरचना है उसको क्या बोल रहे हैं, अम्बो। ये डिफरेंट है दोनों के बीच में, ठीक है। अंबिका पायला में, अम्बो यूनियो में पाई जाती है, ठीक है। ये होती है इसकी बाह्य संरचना यानी कि आउटर स्ट्रक्चर ऑफ यूनियो सेल। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि हमें ये अंदर से कैसे दिखाई देते हैं। सेम इसमें भी क्या होता है, इसमें भी इनके कवच के ऊपर हमें हल्के रूप में कुछ लाइन से दिखाई देंगी, ठीक है, वही जो पायला में दिखाई दे रही थी इस प्रकार से। ये लाइन्स इनमें कहलाते हैं क्या, लाइन्स ऑफ ग्रोथ। क्या कहलाती है, लाइन्स ऑफ ग्रोथ। अब इसमें क्या है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनमें कोई भी एक ऐसी स्पेशल उभार नहीं है जो गहरे रंग की हो इस प्रकार से, ठीक है, जिनको हम वेरिक्स कह सके, नहीं, वो सिर्फ किस में होती है, पायला में पाई जाती है, जबकि इनमें नहीं पाई जाती है। सो इसमें वेरिक्स नहीं होते, लेकिन क्या होती हैं, लाइन्स ऑफ ग्रोथ प्रेजेंट होते हैं। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो यूनियो है उसके कवच के इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ यूनियो सेल, ठीक है, यानी कि यूनियो के कवच के आंतरिक संरचना। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं जो कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर होगी उनके कपाट की, क्योंकि आपको पता ही है यूनियो में कितने कपाट होते हैं, 2 कपाट होते हैं, ठीक है ना, ऊपरी और एक निचली कपाट, ठीक है। तो हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं और इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर होगी वो इस प्रकार से होगी। इसमें क्या होता है ना कि इनके कपाट के एंड सिरे पर यानी कि सीमांत पर रेखा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कि रेखा पाई जाती है, और ये जो रेखा होती है इन्हें हम बोलते हैं स्कार। क्या बोलते हैं इनको, स्कार बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रेखा होती है, इस रेखा से क्या होती है, अनेक सारी मसल्स अटैच रहती हैं। क्या रहती हैं, अनेक सारी मसल्स अटैच रहती हैं, ठीक है। इन मसल्स को ही हम बोलते हैं लोकोमोशन कराने के लिए, मतलब कंप्लीट जो यूनियो में एक्टिविटीज होती है ना उनको कराने में हेल्प करती है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ पे जो कपाट है उनको भी खोलने के लिए और उनको बंद करने के लिए ये हेल्प करती हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के यहाँ पर सिरे होंगे इसके स्ट्रक्चर में। एक होगा इसका अग्र सिरा, इस साइड का क्या होगा, अग्र सिरा होगा, ठीक है, और इधर का क्या होगा, इसका पश्च सिरा होगा। क्या होगा, पश्च सिरा। और दोनों ही सिरे में यहाँ पे क्या होती है, मसल्स पाई जाती हैं जो कि इनके कपाटों को खोलने में, इन्हें गमन कराने में हेल्प करती हैं। वो हमें इनके कपाट में ही दिखाई देती है, ठीक है। जिनसे जुड़े रहते हैं उनको बोलते हैं यहाँ क्या, स्कार बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होती है, जो अग्र सिरा होता है उसमें यहाँ पे 3 प्रकार की क्या होती है, पेशियाँ पाई जाती है, मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। जबकि पश्च सिरे में क्या होती हैं, 2 प्रकार क्या होती है, पेशियाँ पाई जाती हैं। तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो स्कार है इससे ही अटैच रहेंगी मसल्स। तो यहाँ पर एक जो मसल्स होती है, ठीक है, अग्रभाग की, अग्र सिरे की, वो गोलाकार होती है, छोटी होती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, अग्र अपाकुंचक, अग्र अपाकुंचक, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इस स्कार से ही यहाँ पर एक अंडाकार आकार की संरचना होगी। क्या होगी, एक अंडाकार आकार की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, मसल्स होगी, जो इनमें क्या काम करेगी, जो इनमें इनकी दूसरी मसल्स का निर्माण करेगी इस प्रकार से, ठीक है। और जबकि इसके आगे वाला जो भाग होगा वो दूसरी मसल्स का होगा, वो होगा गोलाकार आकृति का। कैसा होगा, गोलाकार आकृति का। ये अंडाकार आकृति की होती है, जबकि आगे वाला पार्ट कैसा होता है, गोलाकार आकृति का होता है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर इसके पीछे वाले सिरे पर भी क्या होती है, एक मसल्स अटैच रहती है, जिसका पिछला सिरा जो होता है बड़ा होता है और अंडाकार शेप का होता है, जबकि अगला सिरा कैसा होता है, गोलाकार टाइप का होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों जो स्ट्रक्चर बनी है ये भी इसमें क्या कर रही है, मसल्स का काम करती हैं। तो देखिए फर्स्ट जो यहाँ पे मसल्स थी हमारे पास में वो कौन सी हो गई, अग्र अपाकुंचक, जो कि अग्र सिरे में पाई जा रही है। जबकि अग्र सिरे में हमने बताया था कि 3 मसल्स पाई जाएंगी। दूसरी मसल्स होगी इसकी ये अंडाकार या गोलाकार आकृति वाली, ठीक है। तीसरी मसल्स हो जाएगी इसकी कौन सी, ये।
तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे हम इसको लिख लेते हैं, जो आगे वाली छोटी संरचना है गोलाकार, ठीक है, इसे बोलते हैं अग्र आकुंचक। क्या बोलते हैं इसको? अग्र आकुंचक। देखिए ये अपाकुंचक है, अपाकुंचक, ठीक है, जबकि ये कैसी है? आकुंचक मसल्स है। उसके बाद में तीसरी जो होती है अंडाकार शेप की, ये वाली, इसको बोलते हैं अग्र अभिवर्तनी। क्या बोलते हैं इसको? अभिवर्तनी। देखिए नामों को आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि आगे जब आप सेकंड पार्ट के भी मसल्स पढ़ोगे तो उसके भी नाम सेम रहेंगे, सिर्फ उनके पीछे वाला पार्ट पोर्शन जो है वो लग जाएगा, ठीक है। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं कि सबसे अलग जो वाले मसल्स है उसको बोलते हैं अपाकुंचक। अग्रभाग में है तो इसलिए क्या लग गया इसके आगे? अग्र लग गया। जबकि इसमें यहाँ पे दो होती हैं, एक होती है बड़ी, एक होती है छोटी। छोटी वाले बोलते हैं अग्र आकुंचक, बड़ी अंडाकार शेप की होती है, इसे बोलते हैं क्या? अग्र अभिवर्तनी, जो कि कैसी है? सबसे अलग है। सेम उसी प्रकार से क्या होता है, इसमें भी दो पार्ट, दो मसल्स होती हैं, एक अंडाकार होती है जबकि एक कैसी होती है? गोलाकार होती है। इस गोलाकार को क्या बोलते हैं? इस गोलाकार को बोलते हैं आकुंचक, ठीक है। जबकि ये कौन से भाग में है? पश्च सिरे पे है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? पश्च आकुंचक। ये कौन सी मसल्स है? ये मसल्स है अभिवर्तनी। कौन से पोर्शन में है? पश्च पोर्शन में, तो नाम हो जाएगा पश्च अभिवर्तनी, ठीक है। क्या हो जाएगा? पश्च अभिवर्तनी। अब इनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मसल्स यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो होती हैं 5 टोटल। अग्र भाग में होते हैं 3 और पश्च भाग में होते हैं कितनी? 2। अग्र भाग में जो पहली है उसको बोलते हैं अग्र अपाकुंचक। अपाकुंचक को इंग्लिश में बोलते हैं पोरोट्रैक्टर, पोरोट्रैक्टर, ठीक है। अग्र के लिए लग जाएगा क्या? एंटीरियर। क्या लग जाएगा? एंटीरियर। तो ये क्या हो जाएगी? एंटीरियर पोरोट्रैक्टर, ठीक है। दूसरी कौन सी हो जाएगी इसमें? अग्र आकुंचक, ठीक है। आकुंचक को बोलते हैं कि यहाँ पे रिट्रैक्टर। क्या बोलते हैं? रिट्रैक्टर। एंटीरियर वाले पोर्शन में तो क्या हो जाएगा नाम पूरा इसका? एंटीरियर रिट्रैक्टर। तीसरी कौन सी होगी इसमें? अग्र अभिवर्तनी। क्या हो जाएगी? अभिवर्तनी। और अभिवर्तनी बोलते हैं क्या? एडेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? एडेक्टर। और कौन से वाले पोर्शन में है? एंटीरियर वाले पोर्शन में है, तो क्या हो जाएगा नाम पूरा? एंटीरियर एडेक्टर। उसी प्रकार से पश्च वाले में, पश्च को बोलते हैं पोस्टीरियर। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर। और इसमें पहले कौन सी है? आकुंचक है, तो आकुंचक के लिए हमने यहाँ पे वर्ड लगाया क्या? रिट्रैक्टर। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर रिट्रैक्टर, ठीक है, यानी कि पश्च आकुंचक। दूसरी क्या हो जाएगी? अभिवर्तनी। तो पोस्ट वाले पोर्शन में है तो क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर क्या? एडेक्टर, ठीक। इस प्रकार से टोटल कितनी यहाँ पे मसल्स हो गई हैं? 5 प्रकार की मसल्स हो गई हैं। अब देखिए इनको हम कैसे याद रखेंगे कि ये यूनियन में इनके कपाटों को कैसे हेल्प करती हैं। तो नंबर 1 याद रखना, यहाँ पर जो अभिवर्तनी पेशियाँ हैं, कौन सी है? अभिवर्तनी। अभिवर्तनियों में यहाँ पे पॉइंट्स होंगे जो आपको थ्योरी में लिखने होंगे, पॉइंट्स। नंबर 1 पॉइंट्स जो होगा उसमें आप याद रखना, अभिवर्तनी पेशियाँ जो होती हैं, ये वाला और ये वाला रीजन, ये कपाटों को कस के बंद करने में और कपाटों को खोलने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है। तो नाम हो जाएगा कौन सा? अग्र अभिवर्तनी, अभिवर्तनी। और कौन सी? पश्च अभिवर्तनी। कौन सी? पश्च अभिवर्तनी, ठीक है। दोनों क्या करती हैं? जब संकुचित होती हैं, क्या होती हैं? संकुचित, तो कपाट क्या होते हैं? बंद होते हैं, यानी कि सिकुड़ेंगी, सिकुड़ेंगी तो ये आगे बढ़ेंगी, ये वाली इधर बढ़ेगी, तो ये जो प्रवाह रेखा होगी, ये जो मेंटल होगा, ये क्या होगा? पिचकेगा, दबेगा, दबने से क्या होंगे? कपाट बंद होंगे। तो अगर अभिवर्तनी पश्च अभिवर्तनी में संकुचन होगा तो कपाट जो होंगे क्या होंगे? बंद होंगे, ठीक है। क्या होंगे? बंद होंगे। लेकिन अगर दूसरी प्रोसेस यानी कि ये क्या हो जाए? रिलैक्स हो जाए, यानी कि इनमें क्या हो जाए? शिथिलन हो जाए। क्या हो जाए? शिथिलन हो जाए, तो कपाट क्या होंगे? कपाट याद रखना ओपन हो जाएंगे, यानी कि खुल जाएंगे। तो अग्र अभिवर्तनी और पश्च अभिवर्तनी संकुचित होती हैं तो कपाट बंद होते हैं, शिथिल होते हैं तो कपाट खुलते हैं, ठीक है। इसमें से ये क्लियर हो चुका है और ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। दोनों का जो साइज होता है वो कैसे होता है? बड़ा होता है। कैसे होता है? बड़ा होता है। आकृति इनकी कैसे होती है? अंडाकार होती है। कैसे होती है?
अंडाकार होती है। नेक्स्ट दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनके आगे एक एक मसल्स और होती है जो कि आकुंचक के नाम से कहलाती है। ठीक है, उनको भी लिख लेंगे। तो आकुंचक कौन कौन से होंगे यहाँ पे, 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर अग्र आकुंचक और पश्च आकुंचक। ठीक है, जबकि एक तीसरी और होती है क्या, अग्र वाले पार्ट में अपाकुंचक। और क्या हो जाएगी, अग्र ही अपाकुंचक। ये जो तीनों मसल्स होती हैं वो कैसे होती हैं, गोलाकार आकृति की होती हैं। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ देख सकते हो आप, तीनों। और इनका काम क्या होगा, तीनों का काम जो होता है वो होता है जो यूनियो होता है, ठीक है, उनके पैरों को जब कपाट बंद होंगे तो अंदर की ओर खींचने का, जब कपाट खुलेंगे तो उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। फुट को क्या करते हैं, बाहर व अंदर, ठीक है, लेने का काम करते हैं। उसके बाद में स्पेशली जो अगर अपाकुंचक होती है वो आप बोल सकते हो जो इनका मस्कुलर फुट होता है, यानी कि जो पेशीय युक्त पैर होता है, पेशीय पाद, ठीक है, उसको बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। कौन, स्पेशली अग्र अपाकुंचक। तो इस प्रकार से ये जो पेशियाँ होती हैं वो यूनियो में हेल्प करती हैं उनके कपाटों को खोलने को और उनके यूनियो की बॉडी को बाहर निकालने में। ठीक है, तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना ही होता है, बाकी और जो इनकी मैकेनिज्म होती हैं वो इनके अलग अलग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि श्वसन लेना होता है तो इसमें क्या होते हैं, श्वसन अंग होते हैं। गमन करना होता है तो गमन के लिए गमन अंग होते हैं। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इतना ही होता है। इसके बाद में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूनियो के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी कि सूक्ष्म दृष्टि से दिखाई देने वाली संरचना। जैसे हमने पायला की देखी थी उसी प्रकार से इसके भी 3 लेयर होंगे कवच के। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो आपको तुरंत सबसे पहले प्राप्त हो सके। यदि आपकी कोई क्यूरीज होती है, कोई कमेंट्स होता है तो हमें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर भी बताएं।